हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 6 के एपिसोड 133। तो इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि जियावियन अपने मास्टर यावला को बचाने के लिए सोल हॉल का पता लगा रहा था, जिसके पास एक मैप भी मौजूद था। यहाँ उस मैप को एक्सप्लेन करते हुए मास्टर जॉन जियावियन को बता रहे थे कि इस मैप में सोल हॉल की बहुत सारी ब्रांचेस मार्क की गई हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। सोल हॉल के ब्रांचेस ढूंढने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। अभी हमारे कुछ एल्डर्स हाल ही में पता लगा करके आए हैं कि मास्टर यावला को डेड सोल माउंटेन पर कहीं रखा गया है, वहीं पर उनका ब्रांच भी मौजूद है। डेड सोल माउंटेन पर एक ब्रांच तो मौजूद है, लेकिन इतना छुपा हुआ है कि वो उसे कोई लोकेशन पता नहीं कर पा रहा है और हम भी उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। दरअसल डेड सोल माउंटेन पर बहुत सारा सोल हॉल का ग्रुप मौजूद है, जहाँ पर दरअसल डेड सोल माउंटेन पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है और वहाँ पर तो कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है आकाश के साइड। अगर तुम वहाँ अकेले जाते हो तो संभव है कि तुम वहाँ पे कहीं खो जाओ। और तो और डेड सोल माउंटेन पर कुछ खतरनाक बीस्ट भी रहते हैं, जहाँ पर हमें फाइट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जियायान हमें जो कुछ भी पता था वो हमने सब तुम्हें बता दिया है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ भी जानकारी नहीं है। अब यहाँ पर जावियान सवाल करते हुए पूछता है कि डेड सोल माउंटेन के पास जो वो सोल हॉल का पैलेस है, वहाँ पर कितने एल्डर्स मौजूद होंगे और वो कितने पावरफुल होंगे। यहाँ पर मास्टर जॉन जवाब देते हुए कहते हैं सोल हॉल पर जहाँ पर भी सोल्स रखी गई हैं, वहाँ पर 5 डॉजन लेवल के वॉरियर्स मौजूद हैं और अभी तक ये बात सच नहीं है कि वहाँ पर कितने सारे वॉरियर्स कियानजोन लेवल के हैं। जावियान, तुम्हें सोल पैलेस से फाइट करने के लिए मिनिमम कम से कम तो 5 डॉजन लेवल के वॉरियर्स चाहिए होंगे और तब जाकर तुम्हारे पास थोड़ा सा चांस रहेगा कि तुम मास्टर याओलाओ को बचाकर रेस्क्यू कर लो। जावियन कहता है कि हम मास्टर फाइंगलाओ का ही इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद ये कुछ बातचीत होगी। अब यहाँ पर जियाओ भी फ्लूट में कहती है मुझे उस बदबूदार भालू को भी रोक कर रखना चाहिए था, तो हमारे पास 5 डॉजन लेवल के वॉरियर्स हो जाते। यहाँ पर तभी पिल हॉल के एल्डर्स बोलते हैं कि हमें जिससे जितना हो सकता था हम उन्हें कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सोल हॉल से तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सोल हॉल के साथ काफ़ी अच्छा ताल्लुकात है, तो फिर बाद में वो ख़राब हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि हमारे पिल हॉल में कोई ऐसी मुसीबत आए। सो जियावियन, हम तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकते हैं। जियावियन अपने मैप को अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए बोलता है कि अगर आप तीनों पिल हॉल के एल्डर्स नहीं होते तो पता नहीं मैं अपने मास्टर यावला को कभी ढूंढ भी पाता या नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जियायान खड़ा होते हुए बोलता है कि मास्टर, मैं आपको जल्दी बचा लूँगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जावियान अभी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि जूनियर ने दी थी। यहाँ पर जावियान के नए मास्टर चियान हाउस जो थे वो बोल रहे थे कि जावियान यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहा है टेक्निक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और जावियान ऐसे ही टेक्निक्स यूज़ करता है। अब इसके पास 2 डजन लेवल की टेक्निक्स हो जाएंगी, एक तो एंग्री बुद्धा लोटस और दूसरा ये माउंटेन ओपनिंग सील, जो कि लेवल 4 पर प्रैक्टिस कर रहा है। यहाँ पर लिटिल बात कर रही थी कि जाविया यहाँ पे 7 दिन से प्रैक्टिस कर रहा है बिना कुछ खाए पिए, इसका शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ पर जावियान प्रैक्टिस कर रहा है, उसका प्रैक्टिस में हर बार असफल हो रहा है, यानी कि उसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि माउंटेन ओपनिंग सील जो कि यूज कर रहा है उसके लिए से डोजोंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अभी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाया है, इसलिए इसका ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये अभी यहाँ पे जब 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 प्रयास करता है तो वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, यानी कि उसका अटैक अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है और वो भी कहाँ हार मानने वाला था, वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ही रहा है। और अभी हम देखते हैं जियान एक बार फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर प्रैक्टिस करने लगता है। यहाँ पर इस बार हम देखते हैं कि जावियन अपने मास्टर को याद करके उसके साथ क्या क्या पहले हो चुका है, मास्टर को कैसे सोल हॉल ने किडनैप कर लिया था, और फिर यहाँ पे देखते हैं कि जावियन का ये वाला अटैक काम कर जाता है और फिर अवियन इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर बोलता है कि मास्टर, मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए। और फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आसमान में थोड़े बहुत क्रैक्स आने लगते हैं और तभी वहाँ पे एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक बोट बाहर आ रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही थी और तभी पिल हॉल के बहुत सारे वॉरियर्स वहाँ पर आ जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तभी पिल हॉल से आवाज़ आती है, मास्टर फैंग जल्दी से आ जाओ हमारे पिल हॉल के टावर के अंदर, कुछ बात करनी है आपसे। और हमें पता चलता है कि जहाज के अंदर तो वो मास्टर फेंग ही थे, जो कि फौरन से टेलीपोर्ट होकर पिल हॉल के टावर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर पिल हॉल के एल्डर्स मास्टर फैंग को देखकर बोलते हैं कि आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, बहुत दिनों से आपको नहीं देखा था। यहाँ पर मास्टर फैंग कहते हैं मुझे तो रियो से बाहर आए हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन तभी पिल हॉल के एल्डर्स बोलते हैं कि मैं आपके इन मित्र को नहीं जानता, क्या आप बताएंगे कि ये कौन है। अभी वो जो मास्टर फैंग के साथ एक और नया बंदा आया था वो बताता है कि मेरा पिछला नाम तो कई अरसे पहले खो गया और मैं उसे भूल गया, लेकिन मैं एक किलौह तलवारबाज हूँ। ये मास्टर किलौह तलवारबाज, ये तो वही तलवारबाज है ना जो कि आधे से ज़्यादा कॉन्टिनेंट को ख़त्म कर दिया था। और तभी हमके इनका रियल नेम पता चलता है, आयरन स्वॉर्ड मास्टर। असल में ये एक ऐसे मास्टर हैं कि आधे से ज़्यादा कॉन्टिनेंट को खूनों से भर दिया था, यानी कि बहुत ही खतरनाक
लेवल के वॉरियर्स थे। अभी यहाँ पर मास्टर फैंग हंसते हुए बताते हैं कि आयरन स्वॉर्ड मास्टर ये नरम दिल के हैं, लेकिन इन्हें बातचीत करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती है, यानी कि ये ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो ये पीछे से जियाओ यान की आवाज़ सुनाई देती है, मास्टर फैंग आप इतनी जल्दी आ गए, मैंने सोचा नहीं था। और हम देखते हैं कि ज़ावियान और उसकी पलटन भी टेलीपोर्ट होकर वहीं पर आ जाती है मास्टर फैंग के पास। वही मास्टर फैंग कहते हैं कि जैसे ही हमें पता चला कि जियाओ के बारे में लोकेशन मिल गई है और ज़ावियान का मैप आया, तब मैं तुरंत डाटा सिटी में आ गया। यहाँ पर तभी मास्टर फैंग की नज़र ज़ावियान पर जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। और आयरन स्वॉर्ड मास्टर भी ज़ावियान को देखकर कहते हैं कि तो डोजोंग लेवल पे पहुंच गया। सॉरी यार, तो मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। लेकिन अभी यहाँ पे मास्टर फैंग से बोलते हैं आयरन स्वॉर्ड मास्टर की कि अभी तुमने कुछ समय पहले तो मेरे से बोला था कि अभी कुछ ही समय पहले डोजोंग लेवल पर पहुंचा है। अभी यहाँ पर मास्टर फैंग ज़ावियान से कहते हैं कि ज़ावियान अभी तो मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हें देखा था, तो तुमने हाल ही में डोजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था। और अभी यहाँ पे ज़ावियान बताता है कि मास्टर फैंग मेरा किस्मत ही कुछ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे हाल ही में डोजोंग के 9 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। कहना चाहिए कि मेरा लक अच्छा था, इसलिए मैंने डोजोंग के 9 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाया। यहाँ पर मास्टर फैंग तो कहते हैं कि अगर ये बात मैंने किसी और के मुंह से सुनी होती तो मुझे खून की उल्टियाँ होने लग जानी थी, क्योंकि इतने फास्ट कोई ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। अभी यहाँ पे ज़ावियान के सुनकर बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे लिटिल फेरी डॉटर भी थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है। तो हम 3 वॉरियर्स हो चुके हैं फाइट करने के लिए। तभी ज़ावियान बोलता है, बस ज़ावियान कहता है कि नहीं, कुछ और भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मास्टर को बचाने में मेरी हेल्प की है, जैसे कि ये है जियायान, और इस लड़की का नाम है लिटिल फेरी डॉटर का रियल नेम है लिटिल मेडिकल परी, लेकिन हम उसे लिटिल फेरी डॉटर ही बोलेंगे। और ये है मास्टर सियानियाओ। यहाँ पर आयरन स्वॉर्ड मास्टर तो सोच रहे थे कि इस बंदे के पास दो डोजोन के 9 स्टार वॉरियर्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, और 2 डोजन को दोस्त बनाया है। और तभी मास्टर फैंग इंट्रोड्यूस कराते हैं आयरन स्वॉर्ड मास्टर को ज़ावियान से कि ये हैं और ये भी हमारी हेल्प करने वाले हैं मास्टर यावला को बचाने के लिए, जिस पर ज़ावियान उनका धन्यवाद करता है। और ज़ावियान को कुछ याद भी आता है कि हमारे मास्टर यावला के ये पुराने दोस्त हैं। दरअसल आयरन स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर कई बार घूमने भागने के लिए आ जा सकते हैं, मतलब आए गए हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी उनकी लाइफ बीती हुई है, तो हमारी वो बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि वो यहीं पे रहते हैं तो उनके यहाँ के बारे में सारी बातें पता है। और अब ज़ावियान उनका धन्यवाद करता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है जियायान। अभी जियायान उनका धन्यवाद कर ही रहा था, लेकिन अभी वो आयरन स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत। दरअसल मास्टर यावलाव ने आयरन स्वॉर्ड मास्टर की पहले भी 1 बार 2 बार हेल्प करी थी, इसलिए आयरन स्वॉर्ड मास्टर भी उनकी हेल्प करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए ज़ावियान का साथ दे रहे हैं। और अब अगर मैं मास्टर यावलाव को बचा सकता हूँ तो मैं बचाऊंगा उन्हें, चाहे भले इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ऐसा आयरन स्वॉर्ड मास्टर बोल रहे थे, जो सुनकर तो जियाओ यान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। और अभी ज़ावियान बोलता है कि ठीक है, अब हमारे पास 5 डोजन लेवल के वॉरियर्स हो चुके हैं। अभी मास्टर फैंग बोलते हैं बुरा नहीं है, लेकिन तभी ज़ावियान अपने सोल पपिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि खुद ही डोजन लेवल पर पहुंच चुका है। जिस सोल पपिट को देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जैसे कि मास्टर फैंग और ये आयरन स्वॉर्ड मास्टर, ये दोनों सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ज़ावियान के पास एक सोल पपिट भी है जो डोजन लेवल पर हो चुका है। और अभी ज़ावियान बोलता है कि अब अगर हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ सोल पैलेस के साथ फाइट करें तो हमारे पास 70% चांस है कि हम लोग मास्टर याला को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाएं। अब इस बात पर सब लोग एग्री करते हैं। अभी ज़ावियान अपने मन में कह रहा होता है कि मैं बहुत लंबे समय से इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था मास्टर, मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ।